नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसमें हम कार्यपालिका का जो मीनिंग है, अर्थ है, परिभाषा, वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के प्रकार। देखो, कार्यपालिका अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है कि राज्य की जो जनता है वो अपनी इच्छा व्यक्त करती है व्यवस्थापिका के माध्यम से। तो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों एवं निर्णयों को कार्य रूप में परिणित करने वाला जो सरकार का अंग है वो कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका के विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार है। तो आपके ये थोड़ा सा ये जान लेना जरूरी है कि कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार क्या है। तो कार्यपालिका के इसके जो अर्थ मैंने आपको पहले बता ही दिया था। दो अर्थ होते हैं, संकुचित और व्यापक। व्यापक अर्थ में सरकार के सभी कर्मचारी, एजेंसियां जो कार्य पालिका के अंतर्गत आते हैं, जो कानूनों नीतियों को लागू करते हैं। संकुचित अर्थ में केवल ऊपर वाले दृष्टिकोण वाले आते हैं। तो कार्यपालिका के प्रमुख प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है। कार्यपालिका के प्रमुख प्रकारों को आपको जान लेना है। तो कार्यपालिका के प्रमुख प्रकार है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। इसका हिंदी बोल रहा हूं मैं, इंग्लिश में लिखा हुआ आपके यहाँ। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? पहली पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, संसदात्मक कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। मैं डिटेल से आपको बता दूंगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। विश्व के विभिन्न देशों में इस प्रकार की है। कहीं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो कहीं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, अर्थात कहीं संसदात्मक कार्यपालिका है, कहीं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। कहीं नाम मात्र की कुछ नाम मात्र कार्यपालिका होती है, कुछ वास्तविक कार्यपालिका होती है। कहीं पॉलिटिकल एक इसका प्रकार ये भी कि पॉलिटिकल कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका और परमानेंट एग्जीक्यूटिव और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। एक इसका प्रकार यह है सिंगल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका, सिंगल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव, एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। एक इसका हेरिडिटरी कार्यपालिका, वंशानुगत कार्यपालिका एंड इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव और निर्वाचित कार्यपालिका। एक लास्ट इसका जो प्रकार हम कह सकते हैं वो है डिक्टेटरशिप एग्जीक्यूटिव, निरंकुश कार्यपालिका। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अब आपको ढंग से डिटेल से ये समझना है कि पार्लियामेंट्री जो फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो विश्व के विभिन्न देशों में ज्यादातर प्रचलित है वो होते क्या है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनको प्रेसिडेंशियल सिस्टम। देखो, भारत और ब्रिटेन में संसदात्मक कार्यपालिका है। मोटा मोटा रूपरेखा मैं आपको यहां बता दूं। संसदात्मक कार्यपालिका में संसद के जो सदस्य होते हैं, पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं, व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं, वही एग्जीक्यूटिव के भी सदस्य होते हैं। मेन ये है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री उसके मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, लेजिस्लेचर के, संसद की किसी भी एक सदन के सदस्य होते हैं। अगर नहीं है तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद बनाया में स्थान तो पा सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री बन सकता है, मंत्रिपरिषद किसी को मंत्रिपरिषद में लिया जा सकता है, लेकिन विद इन 6 मंथ उनको किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। पहली बात, कंटिन्यू, वो 6 मंथ भी कंटिन्यूअस में आना चाहिए। दूसरी बात, संसदात्मक कार्यपालिका में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से और हर मंत्री व्यक्तिगत रूप से भी। जब तक व्यवस्थापिका में बहुमत है तब तक संसदात्मक कार्यपालिका अपने पद पर बनी रहती है। ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट जो सिस्टम दूसरा है वो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका में नहीं होते। ये जो है व्यवस्थापिका का जो एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का जो प्रारूप है वो है यूएसए में। ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये है कि देखो, मोटा मोटा आइडिया मैं आपको बताऊं, जिन देशों में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं उस व्यवस्था को संसदात्मक या पार्लियामेंट्री कार्यपालिका कहा जाता है। इस पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण इंग्लैंड और भारत मैंने आपको बता ही दिया है ना। अब ये जो मैंने बातें मैंने बताई, इसके बाद आप ये जान सकते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है दोनों में। देखो, आपको ये पता लगाना है कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। मेन बात तो है जो वो डिफरेंस पे आती है। डिफरेंस में आपको डिफरेंस जब आप जानोगे, वो डिफरेंस आप तब पता लगा पाओगे जब आप इनके बारे में डिटेल से जान पाओगे कि दोनों होती क्या है। आपस में एक दूसरे को जब आप जान जाओगे तब आप इनके बारे में ये जान पाओगे कि वो होती क्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका का भेद होता है। पहले तो ये जान लो, संसदात्मक शासन प्रणाली में नाम मात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका का भेद होता है। यानी कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में ब्रिटेन में वहां का राजा है, महारानी, और भारत में भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। और भारत के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक ये है नाम मात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। ये जो दूसरा प्रकार नीचे आपके बताया जा रहा है ना, ये उसी में सम्मिलित होता है। और दूसरी इसकी विशेषता ये कि प्रधानमंत्री का इसमें नेतृत्व रहता है। प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद
जो है वो प्रधानमंत्री एक सामूहिक रूप से कार्य करती है। सभी प्रधानमंत्री को अपना नेता मानते हैं और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता का जो केंद्र वो संसद होती है। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में जो मेन सत्ता का जो सोर्स है वो संसद है। जब तक संसद में बहुमत है निश्चित तब तक कार्यपालिका कार्य करती रहती है। ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जब आप जानोगे तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है वो उसके दो मेन जो उदाहरण है वो है आपको बताया अमेरिका। इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो वास्तविक कार्यपालिका, इसमें दो भेद नहीं होता, नाममात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। प्रेसिडेंट ही वास्तविक कार्यपालिका है, वो अध्यक्षात्मक है, वो संसद का यानी कि व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होता और वो सामूहिक रूप से राष्ट्रपति को हटाया तो जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया, लेकिन बड़ी टफ है। इस प्रकार यूएसए इसका बेस्ट उदाहरण है। ठीक है। इसी प्रकार अगला जो प्रकार है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। विश्व के विभिन्न देशों में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती है जनरली, नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव। इंडिया के संदर्भ में हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति, संवैधानिक दृष्टि से भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च कार्यकारी संस्था है। शासन की जो शक्तियां सब राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद करती है। इस प्रकार दो कार्यपालिका हो गई, राष्ट्रपति जो नाममात्र कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद जो कि वास्तविक कार्यपालिका। इसी प्रकार पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये भी एक प्रकार बताया गया है कार्यपालिका का। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव राजनीतिक नेता, प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्य, ये राजनीतिक कार्यपालिका है, अर्थात ये राजनीति के द्वारा आते हैं और फिक्स समय के लिए निश्चित जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। संसद में बहुमत नहीं रहा तो ये चले जाएंगे, या इनका टर्म पूरा हो गया तो ये चले जाते हैं, इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी है, जो निर्वाचित होकर नहीं आते, प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा आते हैं, जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते रहते हैं, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। तो पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इसका डिफरेंस आपके समझ में आ गया। सिंगल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव, विश्व के विभिन्न देशों में कहीं सिंगल कार्यपालिका है, कहीं प्लूरल कार्यपालिका है। सिंगल कार्यपालिका मतलब है जहां केवल एक ही कार्यपालिका, और प्लूरल का मतलब जहां बहुल कार्यपालिका हो। बहुल कार्यपालिका का अगर आप उदाहरण देखोगे तो स्विट्जरलैंड में है ही। विश्व के विभिन्न देशों में आपको सिंगुलर का प्लूरल का मिल जाएगा, है ना। एकल कार्यपालिका का तात्पर्य उस कार्यपालिका से है जिसमें निर्णय निर्माण की कार्यकारी शक्तियां एक मुख्य के हाथों में केंद्रित होती है। शासन की सुविधा की दृष्टि से कार्यपालिका का विभाजन अवश्य हो सकता है शक्ति का, किंतु अंतिम रूप से शासन की व्यवस्था एक ही व्यक्ति उत्तरदायी होता है। बहुल कार्यपालिका ऐसी कार्यपालिका है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका शक्तियां किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर व्यक्तियों के एक समूह में निहित होती है, जैसे स्विट्जरलैंड। आधुनिक युग में अगर वर्तमान समय में हम देखें तो स्विट्जरलैंड है वो इस प्रकार की कार्यपालिका का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वहां एक सात सदस्यों की एक संघीय परिषद है, वो उच्च स्तरीय रूप से सामूहिक रूप से निर्णय लेती है। ठीक है। तो स्विट्जरलैंड की जो बहुल कार्यपालिका है वो संसदात्मक कार्यपालिका और अध्यक्ष शासन प्रणाली का मिश्रित रूप है। इसी प्रकार एक और कार्यपालिका का जो अगला रूप आएगा वो हेरिडिटरी एंड इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव, पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका। जिन देशों में राज्य का मुखिया, देखो ये पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका, जिन देशों में राज्य का मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित न होकर वंशानुगत होता है, अर्थात राज्य के मुखिया होता है और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका पुत्र या उसका उत्तराधिकारी जो भी होगा शासनारूढ़ होता है। विश्व के विभिन्न देशों में ऐसी पद्धति है। इस पद्धति को पैतृक कार्यकारिणी की पद्धति कहा जाता है। वर्तमान संदर्भ में अगर हम बात करें तो इंग्लैंड, वहां का महाराजा महारानी अगर वो नहीं है तो उनके जो उत्तराधिकारी होगा वो होगा। वो नाम मात्र की कार्यपालिका है लेकिन है तो सही, और वो पैतृक है, जनता द्वारा निर्वाचित नहीं है। भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है, लेकिन ब्रिटेन में व्यवस्था नहीं है, पैतृक है। तो इंग्लैंड में है, जापान में है ना, ये पैतृक वाली, स्वीडन में, यहां पर पैतृक कार्यपालिका है। और निर्वाचित कार्यपालिका जहां राज्य की जनता द्वारा कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आता है, वो कार्यपालिका इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव है। भारत है, फ्रांस है, इटली है, अमेरिका है, इत्यादि देश है, वो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव है। इसी प्रकार लास्ट कार्यपालिका डिक्टेटरशिप, विश्व के विभिन्न जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो थी। विश्व में कुछ विद्वान जो तानाशाही को कार्यपालिका के प्रकार मानते हैं। विश्व के विभिन्न देशों में, कई देशों में जो तानाशाही, एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति केंद्रित हो जाए और मनमानी निर्णय लेने लग जाए और वो देश का सर्वश्रेष्ठ बन जाए, जनता द्वारा निर्वाचित नहीं हो लोकतांत्रिक तरीके से, तो उसके हाथ में जो कार्यपालिका की शक्ति आ जाती है तो वो कार्यपालिका का निरंकुशात्मक जो रूप है वो है डिक्टेटरशिप प्रकार। इस प्रकार कार्यपालिका के निम्नलिखित प्रकार जो आपके स्पष्ट हो गए: संसदात्मक कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, वंशानुगत कार्यपालिका, जनता द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका और तानाशाही कार्यपालिका। ये कार्यपालिका के प्रमुख प्रकार है। ये जान लेने के बाद आप थोड़ा सा ब्रीफ में इतना सा भी जान लो कि सिलेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कैसे होता है।
कार्यपालिका का जो निर्वाचन होता है या चयन होता है वो कैसे होता है, ये शॉर्ट में मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि कार्यपालिका का चयन देखो हेरिडिटरी से होता है, मैंने आपको पहले बता दिया हेरिडिटरी कार्यपालिका है, वंशानुगत है, नीचे के राजा या महारानी के बाद जो जनता द्वारा निर्वाचित न होकर उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी बनेगा वो हेरिडिटरी है। डायरेक्ट इलेक्शन, विश्व के कई देशों में कार्यपालिका डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा निर्वाचित होते हैं, जैसे अमेरिका में है राष्ट्रपति, विश्व के विभिन्न देशों में जो जनता प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट इलेक्ट करती है वो है डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका। जैसे भारत में हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद है। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो जनता अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है, जैसे भारत में व्यवस्थापिका संसदीय व्यवस्था, संसद के सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य, नाम मात्र की जो हमारी कार्यपालिका है राष्ट्रपति उसको निर्वाचित करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा भी कार्यपालिका का चयन होता है, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन। देश की जनता डायरेक्ट रूप से चुनाव में भाग नहीं लेती है, वो अपने संसद सदस्यों को विधानसभा सदस्यों को चुन देती है और वो विधानसभा के सदस्य कार्यपालिका का चयन करते हैं। इस प्रकार हेरिडिटरी के द्वारा कार्यपालिका का चयन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, हेरिडिटरी का मतलब वंशानुगत तरीके से कार्यपालिका का चयन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कार्यपालिका का चयन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा उसका चयन होता है। इलेक्शन बाय लेजिस्लेशन मतलब व्यवस्थापिका द्वारा भी कार्यपालिका का चयन होता है। जैसे भारत में कह सकते हैं प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद का जो चयन करेंगे वो हमारी जो संसद है वो करती है, संसद में जिसका बहुमत होता है वो कार्यपालिका को चुनती है। ठीक है, तो जो ये प्रकार है, जैसे हेरिडिटरी आपके समझ में आई क्या, निर्वाचन नहीं करना पड़ता, जो जिसका उत्तराधिकार है उत्तराधिकारी के बेस पे आ जाते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता जो प्रत्यक्ष रूप से करती है अप्रत्यक्ष आएगा। व्यवस्थापिका द्वारा, व्यवस्थापिका के दोनों सदन जो है वो अध्यक्ष समिति का चुनाव होता है ना, यहाँ पर मतलब वो व्यवस्थापिका की ही अगर एग्जीक्यूटिव को चुनाव करे तो वह नॉमिनेटेड कार्यपालिका। देखो नॉमिनेटेड द्वारा भी कार्यपालिका का चयन होता है, मनोनयन होता है। जैसे भारत में स्वतंत्रता से पूर्व है, जो हमारे इंडिपेंडेंट नहीं हुआ इंडिया, तब गवर्नर जनरल, गवर्नरों की नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट द्वारा की जाती थी, है ना। और दूसरा प्रकार जो कार्यपालिका का नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव जिसको हम कह रहे हैं, भारत में आज भी राज्यों में जो गवर्नर है वो नॉमिनेटेड ही तो है, उन्हें भारत सरकार, भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद करते हैं, उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति राज्यों में गवर्नर को नियुक्त करते हैं। गवर्नर भी तो राज्य में कार्यपालिका है नाम मात्र की। संवैधानिक दृष्टि से शासन की सारी शक्तियां प्रांतों में, राज्यों में गवर्नर में निहित होती है। उन शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद करती है, जो कि वास्तविक कार्यपालिका है। इस प्रकार भारत में राज्यों में भी संस्थात्मक कार्यपालिका है, जिसमें गवर्नर नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद है। लेकिन जो गवर्नर है नाम मात्र कार्यपालिका, उसका सिलेक्शन मनोनयन द्वारा होता है। इस प्रकार ये जो 5 तरीके हैं इनके द्वारा सिलेक्शन होता है एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, हेरिडिटरी, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इलेक्शन बाय लेजिस्लेचर और नॉमिनेटेड। ठीक है, ये 5 प्रकार है। इनको जान लेने के बाद अब हम ये जान गए कि कार्यपालिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं और कार्यपालिका का चयन कैसे होता है। अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या है, इनका रोल क्या है, भूमिका क्या है, ये आपको अगली क्लास में बताया जाएगा।